हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार इंग्लिश पे स्वागत है। मैं सिंटू सर। आज हम लोग करने वाले हैं जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए ज़्यादा बात नहीं करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है 21, बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन है जो कि एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर नॉट कंटिन्यूअस है, मतलब वह कंटिन्यूअस नहीं है। तो चलिए, कंटिन्यूअस होने के लिए शर्त क्या है मेरे भाई? तो कंटिन्यूअस होने का शर्त है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाए राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाए वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा दिया हुआ फंक्शन कैसा है मेरे भाई? कंटिन्यूअस है। इतना तो पता होगा आप लोग को, बिल्कुल पता होगा। तो आइए, यानी इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस नहीं होता है? तो मेरे भाई पहला ऑप्शन है साइन x। और साइन x एक ऐसा फंक्शन है जो कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, वह कहीं पे भी कंटिन्यूअस होता है। कहने का अर्थ है कि वह किसी भी रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होगा। क्लियर? चलिए अब आ जाइए। अब cos x, तो cos x भी सेम साइन के जैसा है, वो भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। लेकिन अब बारी आता है tan x का। तो जो हमारा tan x है यह सिर्फ अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस होता है। कहां पे? डोमेन पे। और इसके डोमेन में पाई बाई 2 नहीं आता है। ठीक है, यानी यह tan x पाई बाई 2 पे अनडिफाइंड वैल्यू दे देगा। कैसा वैल्यू दे देगा? अनडिफाइंड वैल्यू दे देगा। जैसे यहां पे आप लगाएंगे कि साइन 10 को लिखेंगे साइन बाई कॉस, लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। अगर x का वैल्यू आप 90 ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा साइन 90 डिग्री और नीचे हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 और कॉस 90 का वैल्यू 0, यानी यह हो जाएगा अनडिफाइंड, है ना। तो tan x एक ऐसा फंक्शन है जो कि पाई बाई 2 पर डिसकंटिन्यूअस होता है। कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। तो आप यहां पे ऑप्शन लगाएंगे कि सी नंबर आपका सही आंसर है कि tan x पाई बाई 2 पर डिसकंटिन्यूअस होता है। क्लियर है? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ k विच मैक्स f ऑफ x इज इक्वल टू x साइन 1 बाई x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। k कब है? जब x का वैल्यू 0 है, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। यहां पे बोला जा रहा है मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि आप k का वैल्यू निकालिए जिससे यह फंक्शन जो है कंटिन्यूअस हो जाए। कैसा हो जाए? कंटिन्यूअस। कितना पे भाई? तो एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो कंटिन्यूअस होने का शर्त मैंने यहां बता दिया आपको कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाए राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाए वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो इसी चीज को अगर हम डायरेक्टली लिखना चाहे कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट अगर बराबर है वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो हमारा गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे होंगे उस पॉइंट पे। तो इसी को अगर हम शॉर्टली लिखे जिसमें, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू g, मान लीजिए a है, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a हो जाए तो यह हमारा फंक्शन एट x इज इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। मींस अब इसमें देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है ना, इसमें दोनों चीज कंटेन रहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी। तो इसी को आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर सप्लाई होके बाहर निकल जाएगा। तो थोड़ा सा मैं इधर साफ कर लेता हूं, है ना। जिंदगी, आइए, तो क्या है भाई? तो हमारे पास वैल्यू ऑफ फंक्शन कहां निकलता है? जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे होंगे और वहां x इज इक्वल टू वह पॉइंट रखा गया होगा, उसके सामने वाला हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है। तो इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारे पास k है। तो मैं यहां पर लगा लूंगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0,
है ना। तो देखिए यहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0 है तो ऐसा है, मतलब इसी पे आपका लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकलेगा और राइट हैंड लिमिट भी निकलेगा। तो इसमें आप x के जगह पर क्या डालेंगे, 0 डालेंगे। क्या डालेंगे, 0। तो डालिएगा तो यह हो जाएगा 0 और इधर हो जाएगा sin 1/0 इज इक्वल टू f ऑफ 0। जब x का वैल्यू 0 है तो आपका जो y का वैल्यू है वह क्या है दोस्त, तो k है, यानी यहां पर आप k लेंगे। तो यहां हो जाएगा 0 और sin 1/0 का मतलब साइन इन्फिनिटिव बराबर k, और साइन इन्फिनिटिव हो या साइन के साथ कुछ भी हो, घोड़ा हो, बकरी हो, हाथी हो, गोबर हो, घास हो, कुछ भी अगर साइन के एंगल में रहेगा तो यह साइन जो जिंदगी भर आंसर देगा वो या तो -1 देगा या तो 1 देगा, या इसके बीच में जो भी नंबर आएगा वही देगा। और इसके बीच का नंबर जब 0 से मल्टीप्लाई होगा मेरे दोस्त तो वह 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। यानी k का वैल्यू जब मैं यहाँ पे 0 रख दूंगा तो यह फंक्शन हमारा जो है एट x इज इक्वल टू 0 पर कैसा बन जाएगा दोस्त, कंटिन्यूअस। कैसा बन जाएगा दोस्त, कंटिन्यूअस। यानी यह फंक्शन k इज इक्वल टू 0 के लिए कंटिन्यूअस है, यानी आप यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन लगाएंगे 0। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर हम लोग बात करेंगे, लेकिन इधर मैं थोड़ा हटा लेता हूं, ठीक है ना, हटा लेता हूं। आइए तो अब आप फंक्शन क्या है भाई, यहां 23 बोल रहा है कि द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट व्हाट। बोल रहा है कि जो हमारा फंक्शन है यहां f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x, यह किस नंबर पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो मेरे भाई मॉड के अंदर जो भी चीज रहेगा उसको 0 से इक्वेट कर देना, और x का वैल्यू जो आएगा उस पर वह फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो यहां अंदर में x है, अंदर में क्या है, x है, तो इसके बराबर 0 पुट करेगा तो भाई x का वैल्यू 0 रहेगा, x का वैल्यू 0 ही रहेगा। यानी यह जो हमारा मॉड x है यह x इज इक्वल टू 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल है। कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि मेरे भाई, मेरे चेला, तुम बताओ कि x -2 मॉड में है, तो यह फंक्शन जो हमारा f है x के किस वैल्यू के लिए नॉट डिफरेंशिएबल है, x के किस वैल्यू के लिए नॉट डिफरेंशिएबल है। तो मेरे दोस्त, मेरे कालियां, यहां पर x -2 बराबर आप 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू मेरे दोस्त 2 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 2। तो यह फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 2 पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा। यह x बराबर 2 पर जिंदगी में कभी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यानी इस फंक्शन के लिए हमें बात करना है तो यह x इज इक्वल टू 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल है। यानी यहां हमारा जो ऑप्शन C है वह हमारा सही ऑप्शन है। क्लियर। चलिए बातें आपको समझ में आ रही होगी। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। किसके ऊपर, 24। पढ़ लो भाई, जिंदगी में नहीं पढ़ोगे तो फिर बड़ी दिक्कत है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 24 है कि आपको बताना है क्या बताना है कि स्क्वायर रूट 10x का डेरिवेटिव क्या होगा। स्क्वायर रूट 10x का डेरिवेटिव क्या होगा। तो मेरे भाई सबसे पहले तुम बताओ मेरे को कि रूट x का डेरिवेटिव क्या लिखते हो तुम, तो लिखते हो 1/2 रूट x, है ना, 1/2 रूट x। अगर सपोज करो तुम इसका नाम y दे दिया तो z दे दिया। क्या दे दिया, z। तो यहां हो जाएगा 1/2 रूट z, 2 रूट z, और z का वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, 10x है। z का वैल्यू क्या है मेरे भाई के पास, तो 10x है, तो यहां 10x। अब 10x का डेरिवेटिव करेंगे भाई साहब आप, क्यों ना, क्योंकि आप अभी z का कर रहे थे, तो z हमारा 10x है, और 10x का आप डेरिवेटिव लगाएंगे डिफरेंशिएशन तो होता है sec स्क्वायर x। यानी इसका डिफरेंशिएशन आपको मिल रहा है क्या, sec स्क्वायर x बटा में
2 इंटू अंडर रूट 10x, 2 इंटू अंडर रूट 10x, 2 इंटू अंडर रूट 10x। तो आइए देखिए यह ऑप्शन जहां जहां है वह ऑप्शन आपका सही होगा। तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 स्क्वायर रूट 10x, तो यह ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। बी गलत है, सी गलत है, डी में भी भाई सेम ऑप्शन दिया हुआ है। यानी आप मारेंगे वहां पर, अगर ऐसा रहेगा तो आप मारेंगे ऑप्शन में कि आपका ए और डी दोनों सही है, ए और डी दोनों सही है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। 25 है कि इफ 2x plus 3y is equal to sin x, then dy by dx is what? तब dy by dx का वैल्यू क्या होगा हम लोग को बताना है। तो 25 नंबर क्वेश्चन है कि 2x plus 3y बराबर sin x, है ना, इसका डेरिवेटिव बताना है। तो इसको आप डायरेक्टली भी डिफरेंशिएशन करके बता सकते हैं, या तो इम्प्लिसिट फंक्शन के जैसा आप कर सकते हैं। डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ 2 और यहाँ पर 3 और y का करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। तो यहां से 2 जब उधर जाएगा तो यहाँ 3 dy बाई डी एक्स बराबर cos x माइनस में 2, यह 3 इधर मल्टीप्लाई में है साहब, जब उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा cos x माइनस 2 बाई 3। यानी आपका ऑप्शन नंबर यहां पर बी जो है सही ऑप्शन है। कौन सा भाई, बी आपका सही है। क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 26 के ऊपर। हटा ले, चलिए हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, इसमें भी हम लोग को डेरिवेटिव ही बताना है। क्या है तो है dy बाई डी एक्स बराबर, ओ सॉरी डी यहां ऑपरेटर लगाया है, y नहीं है, डी ऑपरेटर के अंदर है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, यह चीज रखा गया है। तो अगर आप यहां x बराबर tan थीटा ले लेते हैं साहब, x बराबर क्या ले लेते हैं, tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो जब आप इसके अंदर में थीटा को डालेंगे, किसको डालेंगे, x बराबर tan थीटा को, तो यह है cos इनवर्स, और यहां 1 माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो चलिए डी बाई डी एक्स, अब यहां से cos इनवर्स, और यह किसका फॉर्मूला है भाई, तो cos 2 थीटा का, किसका है, cos 2 थीटा। अब cos इनवर्स cos x बराबर साहब बताइए क्या होता है, तो x हो जाता है, यानी यह निकल के आ जाएगा यहाँ d बाई डी एक्स, और यहाँ अंदर में 2 थीटा। अब आप थीटा का वैल्यू रख दीजिए, है ना, थीटा का वैल्यू, और 2 हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, और थीटा का वैल्यू आप लेकर आएंगे उधर से क्या, तो लेकर आएंगे tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अब आप लिखिए तो यह होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी फाइनली आंसर यह क्या देगा भाई, तो यह 2 आके यहाँ पे बैठ जाएगा, यानी यह हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए कहां पर है, 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, किस पे, 27, इसको हटाते हैं। मजा है मजा, क्वेश्चन भाई बहुत इजी है ना, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आपका एक भी क्वेश्चन आपके रेंज से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन अपने रडार में लेकर आना है कि भाई हम तोड़ के आएंगे, फोड़ के आएंगे, पूरा क्लियर करके आएंगे। 40 में 40 क्वेश्चन है साहब आपके पास कि d बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस 5, या क्या है, लॉग एक्स बेस 5 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा ये आप बताइए। तो यहां देखिए सबसे पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होगा जब इसका बेस ए होगा,
तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/x log a बेस e, है ना। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1/x log 5 बेस e। अगर इस प्रकार का ऑप्शन है आपके यहां पर तो सही है, लेकिन ऐसा तो दिख नहीं रहा है एक भी। तो एक बात आप समझिए, अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि log a बेस b, तो अगर यहां से अगर आप बेस को नंबर को चेंज करेंगे ना, यह होता है नंबर और यह होता है बेस, तो इस नंबर और बेस को चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा 1/log b बेस a हो जाएगा, ठीक। यानी यहां से अगर आप यहां नंबर और बेस को चेंज करेंगे तो यह साहब ऊपर पहुंच जाएंगे, तो यह हो जाएंगे log e बेस 5 बाई में क्या x रहेगा। यानी यह ऑप्शन देखिए अगर है तो हाँ, ऑप्शन नंबर सी में है log e बेस 5 बाई x। यानी आपका जो है ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही ऑप्शन है। तो इसके लिए आपको इसको याद रखना जरूरी है कि जब हमारे पास हो जाए log यहां पर नंबर और यहां पर बेस, तो log का नंबर और जब बेस आपस में इंटरचेंज होगा तो यह हो जाएगा 1/log b बेस a। इसको अगर आगे आप बढ़ाएंगे तो यह हो जाएगा log a बेस b इंटू, यह इधर डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो यह हो जाएगा log b बेस a बराबर 1 हो जाएगा। क्लियर। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। तो चलिए कितने नंबर तक, 27 नंबर तक हम लोग क्लियर कर लिए। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि d/dx e x के पावर 3 मीन्स एक्सपोनेंशियल x के पावर 3 का डेरिवेटिव हम लोग को बताना है, मीन्स डिफरेंशिएशन बताना है। तो आप इसको कैसे बताएंगे भाई, बहुत आसान हो, बहुत ज्यादा, जितना तुम सोच रहा है उससे ज्यादा इसका आसान होता है डिफरेंशिएशन। जब आप करेंगे तो आप देखिए कि e के पावर में कुछ भी हो, है ना, अगर वह ऑपरेटर के अंदर है तो वह एज इट इज बाहर आ जाएगा, मतलब x के पावर e के पावर, है ना, e के पावर x के पावर 3 जैसे है वैसे ही रहेगा, है ना, e के पावर x³ जैसे है वैसे ही रहेगा। अब x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन आप लिख दीजिए, तो x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो यह हो जाएगा 3x², मतलब इसको आप पहले कर दीजिए तो यह हो जाएगा 3x² e के पावर x³, है ना। तो यह आपका इसका आंसर निकल के आ गया। क्या आ गया भाई, तो 3x² इंटू में एक्सपोनेंशियल x³। तो देखिए यह आंसर कहां पे बैठा हुआ है, तो नंबर ए में, है ना, ऑप्शन नंबर ए 3x² इंटू एक्सपोनेंशियल x³, यह आपका सही आंसर है। चलिए 29 है कि इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर 20 देन d2y अपॉन dx² इच। मीन्स यहाँ पे हम लोग को इसका डबल डेरिवेटिव निकाल के बताना है दोस्त। कैसा डबल डेरिवेटिव, मजा आ रहा है, पढ़ो नहीं तो पिटाएगा बुड़बक बहुत ज्यादा। तो आइए यहाँ पर इसका डबल डेरिवेटिव निकालिए, क्या होगा, रंग दे बसंती चोला। आइए तो यहाँ पर मेरे पास y बराबर है x के पावर 20। अगर आप इसको एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह आपका 20 जो है बाहर आ जाएगा और पावर में 1 कम हो जाएगा। लेकिन ये पूछा कितने बार है, 2 बार। तो एक बार और आप कीजिए तो यह हो जाएगा d2y अपॉन dx², और यहां पर है 20 इंटू में, अब जो पावर 19 है वो भी बाहर आएगा और पावर में 1 कम हो जाएगा। फिर से 19 दूना 38, यानी यह हो जाएगा 380 और x के पावर कितना 18। तो देखिए 380 इंटू x के पावर 18 कहां है भाई, तो यहां ऑप्शन नंबर बी हमारा सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 29 का। अब आइए 30 भाई क्या है, यह पैरामीट्रिक है ना, पैरामीट्रिक है यहाँ पर फॉर्म इसका, पैरामीट्रिक इक्वेशन, पैरामीट्रिक फंक्शन क्या है भाई, पैरामीट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे है कि x बराबर है
क्या है भाई, तो x बराबर है 4t, x बराबर क्या है 4t, और y बराबर है क्या है भाई, तो यहाँ है 4/t। और आपसे पूछा है कि dy/dx बताओ दोस्त, क्या बताओ, dy/dx। तो देखो भाई डायरेक्ट किया करो, y वाला को ऊपर और x वाला को नीचे, और यह किस टर्म में है, तो t में है, तो इसको t के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कीजिए। तो y बराबर यह है, इसको आप t के रिस्पेक्ट में ऊपर कीजिए, तो यहाँ 4 और t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या होता है भाई, तो -1/t² हो जाएगा, बटा x है नीचे, तो x वाला का डेरिवेटिव यहाँ t के फॉर्म में यह है ना, किस टर्म में है, t में, तो यहाँ t का डेरिवेटिव नीचे कीजिए, है ना, तो यहाँ ये तो 4 रहेगा, और t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से भाई साहब आपका 4 और 4 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो बचेगा -1/t², -1/t²। तो यहाँ पर -1/t² आपका सही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 30 मीन्स 30 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 31 से बात आई है, ए और डी में यह हम लोग को लेकर चल रहा है, यानी अब हम लोग को एंट्री करना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। तो चलिए साहब इसको इरेज कर ले भाई साहब, चलिए कर लेते हैं। बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 31। तो बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस एट r = 5 इंच। बोल रहा है कि एक वृत्त के परिधि में परिवर्तन का दर क्या होगा उसके त्रिज्या के सापेक्ष में जब r बराबर 5 सेंटीमीटर है। r बराबर क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो परिधि पेरीमीटर है ना, सरकमफेरेंस क्या होता है भाई, सर्कल का पेरीमीटर तो होता है 2πr, क्या होता है 2πr। तो यहां से इसको r के रिस्पेक्ट में बताना है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, इट्स रेडियस, मतलब उसके रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में साहब पूछेगा, जिसका पूछेगा वह ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा वह नीचे, मतलब r के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ 2π कांस्टेंट और r का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में 1, यानी यह हो जाएगा 2π। यहाँ पर r का कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं है, यानी r बराबर 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बन रहा है। यह भाई साहब यहाँ लिखे हुए हैं, यहीं रह जाएंगे। तो यहाँ पर आप इसका यूनिट भी दे दीजिए, क्वेश्चन में है सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, तो 2π सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही है, सही आंसर है, सही आंसर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 31 का काम करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, परिवर्तनशील घन का किनारा, यह है घन, है ना, यह क्या है, घन है, जिसका वेरिएबल एज है, मतलब किनारा इसका परिवर्तनशील है। यहां से यह ऐसे, यह ऐसे, यह ऐसे, यह ऐसे, यहाँ सब इक्वल है ना। तो बोल रहे हैं एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक परिवर्तनशील घन का किनारा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से इंक्रीज कर रहा है, यानी बढ़ रहा है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में dA/dt साहब, ओ सॉरी नहीं ठीक है, dA/dt साहब क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तब बोलता है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तब बोल रहा है कि इस घन का आयतन कितना तेजी से इंक्रीज करेगा जब इसका किनारा 5 सेंटीमीटर लंबा है। यानी आपसे क्वेश्चन बोल दिया कि आप निकालिए साहब कि dV/dt क्या होगा, dV/dt क्या होगा जब a बराबर 5 सेंटीमीटर है। a बराबर क्या है, 5 सेंटीमीटर है। चलिए तो क्यूब है ना, घन का आयतन यानी v होता है साइड का क्यूब, क्या होता है, साइड का क्यूब।
इसको टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे साहब, तो यह हो जाएगा dv बाई डी टी इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा 3a² और a का हो जाएगा da बाई डी टी। तो dv बाई डी टी बराबर यहाँ 3 इंटू a बराबर लेना है 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, और da बाई डी टी है साहब 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ 5 25, 25 दूना कितना, ओ सॉरी 5 25 हो गया ना, 25 दिया ये कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू में 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड पर सेकेंड पर सेकेंड। तो यहाँ 10 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 750 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इस घन का आयतन कितना तेजी से इंक्रीज कर रहा है, तो 1 सेकेंड में 750 सेंटीमीटर क्यूब है ना भाई। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर कौन है 750, हाँ ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 32 का। मुझे उम्मीद है आपको बातें सब समझ में आ रही है पूरा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं हो रहा होगा इस सिंटू सर के क्लास में। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कितना से बात करना है भाई आगे 33 से। क्वेश्चन नंबर 33 है विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल 0 to π/2। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फलन इस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, वह आप बताइए। तो देखो भाई यहां पर इसको बताने के लिए हमको ग्राफ थोड़ा इसका बनाना पड़ेगा, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को अभी चलिए 33 को हम लोग लास्ट में करते हैं, थोड़ा जगह बना लेते हैं यहाँ पे। हम लोग करते हैं उससे पहले 34 को। क्वेश्चन है कि द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स, यह फंक्शन है। ऑप्शन है ऑलवेज इंक्रीजेज, ऑलवेज डिक्रीजेज, नेवर डिक्रीजेज, समटाइम्स इंक्रीजेज एंड समटाइम डिक्रीजेज। बोला जा रहा है कि यह क्वेश्चन आपका जो फंक्शन है 34 क्वेश्चन में 10x माइनस एक्स, क्या यह ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या यह ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्या यह कभी डिक्रीज नहीं करता है, कि सम टाइम यह इंक्रीज करता है और सम टाइम डिक्रीज करता है, यह आप बताइए। तो भाई यहां से समझना मेरा बात कि अगर हम देखें इसका डेरिवेटिव तो 10x का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर x, क्या होगा सेक स्क्वायर x माइनस 1। अब यह जो सेक स्क्वायर x है यह अपना वैल्यू कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं देगा। सेक स्क्वायर x का जो वैल्यू होता है -1 और 1 के बीच में कभी नहीं होता, ठीक ना। लेकिन यहां सेक स्क्वायर x है तो ये हमारा जब भी वैल्यू देगा तो 1 से बड़ा ही देगा, 1 से बड़ा देगा, है ना, या तो 1 देगा। तो देखो अब यहां पर सेक स्क्वायर x यानी कभी भी माइनस वैल्यू अपना नहीं देगा, कभी भी माइनस वैल्यू यह अपना नहीं देगा। तो जब ये माइनस नहीं देगा तो यहां से जो भी हम वैल्यू लेंगे वह -1 और 1 के बीच का वैल्यू तो ये भाई देगा नहीं, और -1 और 1 के बीच का वैल्यू नहीं देगा तो यह हमेशा जो वैल्यू है स्क्वायर में है तो 1 से कैसा रहेगा बड़ा, 1 से कैसा रहेगा बड़ा रहेगा। तो चलिए अगर ये 1 भी देगा तो ये 0 हो जाएगा, कैसा हो जाएगा 0, ठीक है ना। लेकिन अगर यहां पर कुछ भी वैल्यू आप दें तो फिर यह हमेशा 1 से बड़ा देते रहेगा, किससे बड़ा 1 से बड़ा। और जब यह 1 से बड़ा देगा और 1 से बड़ा में से 1 घटेगा तो यह हमेशा प्लस रहेगा, हमेशा कैसा रहेगा भाई प्लस रहेगा। और जब यह हमेशा प्लस रहेगा तो इस कंडीशन में हमेशा प्लस के कंडीशन में हमारा फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजेज फंक्शन होता है, कैसा होता है ऑलवेज इंक्रीजेज फंक्शन होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन है यहां पर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि द फंक्शन f डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 2x प्लस 1 इज इंक्रीजिंग 4।
या मतलब इसका इंटरवल यहाँ पे इस कंडीशन में बताना है कि यहाँ पर यह किस पर, अगर यह इंक्रीज कर रहा है तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, यह आप बताइए, है ना, कि किसके लिए यह इंक्रीज करेगा। तो चलिए आइए x के किस वैल्यू के लिए यह इंक्रीज करेगा हम लोग उसको निकालते हैं। तो चलिए इसको हटा देते हैं भाई 34 को, बिल्कुल। तो आइए, तो यहां से अब इसको आप एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए, है ना, जो आपके पास है 4x के पावर 4 माइनस 2x प्लस 1, इसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो यह हो जाएगा 4 नीचे आएगा, 4 चौके 16, पावर 1 कम होगा और यहाँ x का 1 तो 2 रहेगा, है ना। अब जो है यहाँ बोल रहा है कि भाई कैसा इंक्रीजिंग बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग के केस में यह इक्वल टू का साइन इसको लेना चाहिए था, है ना, लेकिन स्ट्रिक्टली सब लिया हुआ है। कैसा लिया हुआ है, स्ट्रिक्टली। तो चलो भाई हम बताएंगे इसको स्ट्रिक्टली में क्या दिक्कत। तो यह है एफ डैश एक्स, और यहां पर क्या होना चाहिए कि एफ डैश एक्स को इंक्रीजिंग के केस में 0 से बड़ा और बराबर होना चाहिए। तो यहां पर जो हमारे पास है क्या 16x के पावर 3 माइनस 2, यह 0 से बड़ा और बराबर होना चाहिए। तो चलिए, तो यहां क्या है भाई 16x के पावर 3, अगर यह माइनस 2 उधर जाएगा राइट में तो यह जो है हमारा 2 से बड़ा और बराबर होगा। 2 से कैसा होगा, बड़ा और बराबर। तो अब इस 16 को अगर 16 से दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड। तो यहां पर आप डिवाइड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, देखो अगर यहाँ 5 है और 5 यह 4 से बड़ा है, तो जब इसको दोनों तरफ सेम नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा a नंबर हमेशा बड़ा रहेगा। यानी 16 से डिवाइड करेंगे तो यह x क्यूब जो है बड़ा होगा 1/16, यानी 2/16 कीजिएगा तो 1/8 बच जाएगा, है ना। यानी यह जब उधर जाएगा तो इसका 2 के पावर 3 यानी पावर को कट करेगा तो जो हमारा x है यह 1/2 से बड़ा और बराबर होगा। लेकिन यह बड़ा और बराबर के केस में ऑप्शन नहीं है, और जब बड़ा और बराबर के केस में ऑप्शन नहीं है लेकिन इसको ऑप्शन इंक्रीजिंग के केस में यही देना चाहिए था। अगर यह होगा तो आप इसी को मारेंगे, और अगर यह नहीं होगा तो देखेंगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कौन है, तो इसको हटा दीजिए। तो यहां पर यह है, यानी ऑप्शन नंबर आप यहां पे डी सही कर लेंगे। क्लियर, नहीं तो इसका ऑप्शन ऐसा होना चाहिए था इक्वल टू के केस में। चलिए बात समझ गए होंगे आप। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 33 पे अब बात करते हैं। तो आइए इसको सॉरी यहां से इरेज करना है तो इसको हटा लेते हैं हम लोग। हो देखना भाई, इस इंटरवल में हमें बात करना है। तो ऑप्शन यहां पर फंक्शन पहला क्या है cos x और दूसरा है cos 2x। तो अगर पहला आप देखते हैं तो मान लीजिए कि f ऑफ x बराबर है cos x, है ना। तो इसका डेरिवेटिव आप करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस साइन x, होगा कि नहीं। और बोल रहा है कि आप 0 से 90 तक देखिए, तो यह 0 यह 90, तो इसके बीच में 0 और 90 के बीच का एंगल, या 0 और 90 है ना, या इसके बीच का एंगल इसको दीजिएगा। तो ये तो साइन इसमें प्लस होगा लेकिन माइनस के चलते ही माइनस हो गया, यानी इसमें हो गया माइनस। तो इसके बीच में यह जो है पहला हमारा डिक्रीज कर गया, क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। तो चलिए भाई पहला तो डिक्रीज कर गया, हम इसको मारेंगे कि यह डिक्रीज कर गया। दूसरा मान लेते हैं कि f ऑफ x बराबर है cos 2x, इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यह हो जाएगा f डैश x बराबर cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस 2 sin 2x, है ना। अब एंगल हमें क्या लेना है भाई, एंगल हमें डबल एंगल यहां बन गया। तो यहां पर जो हमारा x है यह 0 से बड़ा और बराबर है, और पाई/2 से छोटा और बराबर है। लेकिन इसको आप डबल कीजिएगा तो ऑल जितने भी साइड से इसमें सब में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ 2x, और यहाँ 2 हमारा कट जाएगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे, तो यहाँ हो जाएगा पाई।
यानी इसके लिए हमें बात करना है कहाँ, तो इसके बीच में, यहाँ 0 और यहाँ होता है पाई, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक हमें बात करना है। तो देखिए अब यहाँ है जो, इसमें तो हमारा sin 2x यहाँ पर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ तक भाई प्लस होगा, ये वाला चीज है ना, लेकिन इस माइनस के चलते ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। सेकेंड में आइएगा तो सेकेंड में भी यह चीज प्लस होगा, है ना, इसमें भी अपना वैल्यू ये क्या देगा, प्लस देगा, लेकिन माइनस के चलते यह माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस माइनस के चलते ही माइनस हो जाएगा। तो हमारा फंक्शन 0 से पाई के बीच में यहां तक ये डिक्रीज कर गया, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, यानी कहने का अर्थ है कि इस इंटरवल में cos 2x जो है वो भी डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर, यानी डिक्रीजिंग के केस में हमारा ये भी सही ऑप्शन हो गया। अब cos 3x का अगर हम बात करते हैं तो यहां देखिए f ऑफ x बराबर cos 3x, तो यहाँ f डैश x अगर आप निकालते हैं तो यह होगा -3 sin 3x, यानी अब हमें 3x एंगल यहाँ पे बन गया, यानी x का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर और π/2 से छोटा और बराबर। 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे आप, तो ये क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, और यहाँ हो जाएगा 3x और यहाँ हो जाएगा 3π/2। यानी अब हमें देखना है कहाँ तक भाई, तो अब हमें देखना है यहाँ तक, यह है 3π/2। तो यहाँ देखिए फर्स्ट में जो हमारा यह sin 3x है ये तो प्लस होगा, लेकिन इस माइनस के चलते माइनस हो जाएगा। यहाँ पर भी प्लस होगा, लेकिन इस माइनस के चलते माइनस हो जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में जब यहाँ पर आइएगा आप, तो यह अपना वैल्यू माइनस देगा। कैसा देगा, यहाँ पर माइनस देगा, लेकिन इस माइनस के चलते ये क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इसमें ना ही इंक्रीज किया और ना ही डिक्रीज किया, है ना। इस वाले cos 3x इस इंटरवल में ना ही इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि फंक्शन इंक्रीज भी करे एक इंटरवल में और डिक्रीज भी करे तो उसको बोला जाता है कि ना ही वह इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है, यानी यह ऑप्शन हमारा गलत है। चलिए अब tan x का बात करते हैं। किसका बात करते हैं, tan x का। तो इसे इरेज कर लेता हूं मैं इधर। तो tan x का बात कीजिएगा तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब इससे आप बात करेंगे इसमें तो यह प्लस रहेगा। क्या रहेगा, sec हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस वैल्यू देगा इस बीच में, यानी यह तो भाई इंक्रीज कर गया। क्या कर गया, इंक्रीज। यानी डिक्रीजिंग फंक्शन हमारा जो है a और b दोनों है भाई। कौन है, a और b दोनों है। तो आप ऑप्शन में लगाएंगे कि हमारा जो a है cos x और cos 2x इस इंटरवल में डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर। तो चलिए इधर मैं हटा लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 36 अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, उसमें बोल रहा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। टेंजेंट का स्लोप इस कर्व पे निकालना है एट x इज इक्वल टू 4 पॉइंट पे। तो y बराबर भाई क्या है, तो यह है 3x के पावर 4 माइनस 4x। तो एक बार इसको आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12 x के पावर 3 माइनस 4। जिस पॉइंट पे पूछ रहा है तो x बराबर 4 पे पूछ रहा है, तो इसमें आप x बराबर 4 लाके रख दीजिए, है ना। तो यहाँ 4 रखिएगा तो यहाँ 12 गुने 4 का क्यूब कितना, 16 चौके 64, माइनस में कितना भाई 4। अब गुना कीजिए इसमें 12 से, तो 12 चौके 48, 4 और 12 छक 72 और 4 76, माइनस में 4, यानी यह हो जाएगा 764, यानी 764 इसका स्लोप हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, स्लोप। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन है 36 नंबर का, है ना भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे बात करते हैं। हटा ले, चलिए 37 क्वेश्चन नंबर 37 है कि द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन x एट x इज इक्वल टू 0। तो यहां पर नॉर्मल का स्लोप पूछ रहा है ना, तो क्या है भाई यहां पर, तो y बराबर है 2x स्क्वायर प्लस में 3 साइन x
3 sin x। तो यहाँ पर नॉर्मल का स्लोप एट x इज इक्वल टू 0 पर, तो इसको भी आप एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यह हो जाएगा कितना 2 2 जा 4x, और साइन का डिफ्रेंसिएशन cos, तो cos 3 cos x हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 डाल दीजिए, है ना, तो x बराबर 0, तो यह 4 मल्टीप्लाई 0 यहाँ प्लस 3 cos 0, तो ये तो भाई 0 हो जाएगा, और cos 0 का वैल्यू 1 यानी 3, यानी यहाँ टेंजेंट एक बार में टेंजेंट का स्लोप निकलता है। तो अब यहाँ पर हमें नॉर्मल का स्लोप चाहिए, तो जो टेंजेंट का स्लोप है उसमें माइनस लगा के आप पलट देंगे तो वह नॉर्मल का स्लोप हो जाता है, यानी यहाँ पर नॉर्मल का स्लोप जो होगा डी नंबर -1/3 होगा। क्लियर? तो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 से। तो आइए क्वेश्चन नंबर 38 है कि द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू, भाई 2 बार लिखा गया है क्या, y इज इक्वल टू साइन x एट किस पॉइंट पर, 0 0 पॉइंट पर। मतलब पूछ रहा है यहाँ पर कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा इस कर्व पर, है ना, आप बताइए, और इस पॉइंट पे। तो आइए करते हैं। इधर इस बार मुझे जगह मिली है, तो हमारा कर्व है y बराबर क्या है भाई, साइन x है। इसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x हो जाएगा। अब इस पॉइंट पर क्या करना है भाई, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट को यहां पर डालिए, तो यहां cos 0, क्योंकि x का वैल्यू 0 है, और cos 0 का वैल्यू कितना 1 हो जाएगा। तो यह स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलता है एक बार में मेरे भाई, क्या निकलता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यह है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसमें माइनस लगा के पलटिएगा तो -1 रहेगा, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 हो जाएगा। तो आइए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है भाई, क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होता है वह होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या, तो यहां पर स्लोप, तो स्लोप नॉर्मल का यहां हमने ले लिया है, ठीक है, -1, तो यहां -1 x माइनस x1, तो यहां y माइनस y1 कितना, पॉइंट से आइए, तो पॉइंट यही है y1 0, फिर माइनस x1 भी 0 होगा पॉइंट में, तो यह y बराबर माइनस अंदर जाने दीजिए तो -x हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब यह जब इधर आएगा तो यह माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर भाई 0 हो जाएगा। तो यह क्या निकल गया, तो यह निकल गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्या निकल गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 0 0 पर। तो x प्लस वाई बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही ऑप्शन है, x प्लस वाई बराबर 0, है ना। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर, इसको हटाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 39, तो क्वेश्चन नंबर 39 है मेरे भाई, क्या है, तो यहां पे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 इज। यहां पर इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, और सेम फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 40 में, और यहां पर मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। तो चलिए दोनों को एक ही साथ निकालते हैं। तो यहां पर हमारे पास f ऑफ x बराबर है क्या है, तो f ऑफ x बराबर है x प्लस 1 बाई एक्स। इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह हो जाएगा x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1 बाई एक्स का -1 बाई एक्स स्क्वायर। अब आप यहां से क्या करेंगे, तो f डैश x बराबर 0 से इक्वेट कर लीजिए इसको, तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इधर से यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 बटा में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा 0 में, तो बचेगा वहां 0, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू +-1 होगा, एक्स का वैल्यू +-1 होगा। तो अब हम लोग साइन स्कीम चेक कर देते हैं, है ना। पॉइंट क्या आया हमारे पास, तो एक आया -1 और एक आया 1, तो यहाँ
इससे आगे, इसके बीच में और इससे पीछे। ठीक, किसमें हमें देखना है डाल के, तो एफ डैश एक्स में, यानी इस वाले में। ठीक है, किस वाले में, तो यही एफ डैश एक्स है। इसको आप एफ डैश एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। तो यहाँ पर 1 से बड़ा नंबर इसमें आप डालेंगे 2, तो 2, तो यहाँ तो ये तो 4 रहेगा और ये 4, 4 माइनस 1 यानी 3/4। तो इधर यह प्लस हो गया। -1 और 0 के, -1 और 1 के बीच का नंबर आप 0 डालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 और ये भी 0, यानी -1 बच जाएगा हमारा, है ना। क्या बचेगा भाई, -1। नहीं, x बराबर तो 0 लेना ही नहीं है। इसमें क्वेश्चन बोला गया है कि x बराबर 0 नहीं तो अनडिफाइंड हो जा रहा है। ठीक है, तो आइए, तो अब यहाँ पर इसके बीच का कोई भी नंबर अगर आप डालते हैं तो ये हमेशा क्या होगा कि यह 1 से तो छोटा ही देगा, यानी इसके बीच में यह हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस। चलिए, अब जो है -1 से छोटा लीजिए, तो -2, तो फिर +4 यानी घटेगा, इधर हो गया प्लस। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट पे हमारा साइन जा रहा है प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस जाता है तो होता है मैक्सिमम पॉइंट। कैसा पॉइंट, मैक्सिमम। तो यह है मैक्सिमम पॉइंट। और माइनस से प्लस जाता है तो मिनिमम पॉइंट, तो यह है मिनिमम पॉइंट, है ना। तो मैक्सिमम पॉइंट पहले यहाँ 39 में पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो -1 को इस फंक्शन में लाके डालिए तो मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ -1 और यहाँ +1 बटा में -1 यानी -2। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है मेरे भाई, -2 आ रहा है। तो यह -2 हो गया मैक्सिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू 1 पर लेकर आ रहा है तो 1 को ही इसमें डाल दिए, मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। तो 1 + 1/1 यानी 1 + 1 यानी 2। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, है ना। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन था 39 और 40। इसी के साथ हमारा सेट नंबर 2 हो गया कंप्लीट। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो सेट नंबर 3 में। और आपको वीडियो अगर पसंद लगता है, सही समझ में आता है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।